मैं मनीषा शर्मा डीटीओए में आज श्री रामचंद्र जी का स्मरण करूंगी और कुछ ज्ञानी व्यक्तियों के साथ श्री राम जी पर वार्तालाप करूंगी। आज श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने के लिए मेरे साथ श्री गंगादास जी महाराज, जो ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री गुरुदेव नानक देव जी के, और सिंध से श्री चंद जगत गुरु जी के 14वीं गद्दी को संभाले हुए हैं, हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। श्री सहजानंद जी मेरे साथ हिसार से जुड़ रहे हैं, जो महाज्ञानी हैं, महामृत्युंजय चालीसा के और रचयिता हैं सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान स्वामी सहजानंद जी मेरे साथ हैं। और पंडित संजय मिश्रा जी मेरठ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो सुपुत्र हैं श्री 1008 महात्मा दयाल शरणानंद प्रकाशी जी के, जो रोटा ग्राम डिस्ट्रिक्ट मेरठ से बिलोंग करते हैं। आप तीनों मेहमानों का NYU न्यूज़ के मंच पर हार्दिक स्वागत है जी। जय श्री राम। सबसे पहले मैं स्वामी जी, हरिद्वार वाले स्वामी जी गंगादास जी, आपके पास आना चाहूँगी। स्वामी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे 5 अगस्त को ये भूमि पूजन है अयोध्या नगरी में, बहुत उल्लास है, बहुत उमंग है, बहुत श्रद्धा है, उत्साह है। कैसा दृष्टिकोण है आपका? क्या सोचते हैं? कितनी खुशी है मन में? जी स्वामी जी। हाँ, जो खुशी सब जगह जाहिर हो रही है, मेरी उनसे कुछ ज्यादा ही है जी। और मैं तो इतना प्रसन्न हूँ जी, मानो हमारे अंतरात्मा की मनोकामना पूरी हो रही है जी। और क्या बताएं, तो कोई शब्द ही नहीं इस उपलक्ष्य में तो जितना। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो कहीं कहीं दूसरी बातें हो रही हैं, जब श्री राम जी का जन्म हुआ था उस समय तो कोई अलग मजहब भी नहीं थे, कोई संप्रदाय भी नहीं थे जी। तो ये सबके लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं तो 5 दीपक बड़े शौक से घी के जलाऊंगा ही जी। सभी भारतवासी से एक अच्छा जो संदेश जाएगा पूरे विश्व में एकता का जी। हम सभी भारतवासी दिए जलाएं जी और इस बात की खुशी मनाएं जी। बिल्कुल स्वामी जी, 3 दिन का त्योहार मना रहे हैं भारतवासी। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, तीनों दिन दिए जलाएंगे रामचंद्र जी के लिए। मैं सहजानंद स्वामी जी के पास जाऊंगी। सहजानंद स्वामी जी, ये पीले वस्त्रों से रामलला को सजाया जा रहा है, अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, ये पीले रंग का क्या महत्व है अयोध्या नगरी में? देखिए, पीला जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक है। आपने देखा होगा जितने भी स्कूल के बच्चों की बस होती है वो भी पीले रंग की होती है। बिल्कुल। तो विद्या और ज्ञान, और क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त होता है किसी को भी, या ज्ञान में समाज बनता है, तो मर्यादा स्थापित होती है। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में जब अवतरण हुआ उनका, तो उन्होंने पूरे विश्व में जिसकी स्थापना की वो मर्यादा की स्थापना की। और आज मेरा, हमारा और हम सब का कितना अहोभाग्य है कि जो रामलला, जो हमारे इष्ट हैं, मेरे इष्ट हैं भगवान शिव, और शिव के हृदय में विराजमान होते हैं भगवान श्री राम। और हमने कितना अफसोस था कि उनको हमने टेंट में जगह दी हुई थी, और आज उन्होंने, प्रकृति ने स्वयं अपना ये रूप दिखाया और अपना वो निर्माण कार्य अब ये शुरू होने वाला है। इसकी सबसे ज्यादा खुशी सभी भारतवासियों को होगी, और वो एक इतिहास बनेगा कि ऐसा उनका जन्म सफल हुआ कि उनके देखते देखते यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और 5 दीपक, मैं कहता हूँ 5 की बजाय आप 7 जलाएं, लगातार जलाएं, पर दीपक का मतलब ही है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर। तो आइए हम इस पर्व को ऐसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं कि हर एक भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। ये जी। पंडित संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी, आपकी रगों में एक बहुत बड़े महात्मा जी का खून दौड़ रहा है। आप सुपुत्र हैं महात्मा दयाल शरणानंद प्रकाशी जी के। कैसा अनुभव कर रहे हैं जब अयोध्या नगरी में राम मंदिर के लिए पहली ईंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से लगेगी? कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए संजय जी, देखिए, देश के लिए गौरव की बात है कि उनके प्रधानमंत्री के हाथों एक ऐसे मंदिर के निर्माण की पहली ईंट लगेगी जिसका इंतजार 500 सालों से सभी भारतवासी कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय अडवाणी जी की रथ यात्रा के मुख्य सूत्रधार वही थे,
और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आज बहुत खुशी की बात है कि रथ यात्रा से लेकर और मंदिर निर्माण की पहली ईंट तक प्रधानमंत्री जी का हमें सहयोग मिल रहा है। जी जी संजय जी, मैं स्वामी जी गंगादास जी आपके पास आना चाहूँगी। स्वामी जी, मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा है कि 2 साधु भाई 151 नदियों का पानी लेकर पहुंच रहे हैं, जो 1968 से इकट्ठा कर रहे थे। इतना ही श्रद्धा, इतना विश्वास, मैं नतमस्तक हूँ। आप क्या सोचते हैं, किस किस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं? जी, बहुत तरह की तैयारी और उमंग लोगों में है, उत्साह है और सभी प्रफुल्लित हैं। और ऐसे अवसर पर मेरा एक निवेदन है भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, इतना उमंग देखते हुए ये जो महान तीर्थ तो वो है ही है, जहाँ राम का जन्म हुआ हो, उससे बड़ा तीर्थ और क्या हो सकता है। तो इस तीर्थ को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। तो मेरा तो प्रधानमंत्री महोदय से और सभी जो भी इससे संबंधित हैं, मेरा निवेदन है कि जिस तरह हरिद्वार मध्य मांस निषिद्ध क्षेत्र है, 1929 से लेकर के बायलॉज बना हुआ है, वो आज तक उसका बहुत अच्छी तरह से पालन हो रहा है। इसी तरह मेरा एक स्लोगन है कि अभी अयोध्या को भी स्वर्ग बनाए, मध्य मांस से मुक्त कराए। हमें बहुत अफसोस होता है जब प्रयाग कुंभ पर जाते हैं, वहाँ भी मैं 6 कुंभों से अपनी यह बात रख रहा हूँ और यह सुनहरा मौका है कि 5 अगस्त को ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की यह घोषणा हो जाए। इससे सारा संत समाज जो है इसका समर्थन भी करेगा और इसकी जो भव्यता है तीर्थ की बिल्कुल निखर जाएगी। आज तीर्थों पर छिप कर खाते मांस, पीते शराब, स्वयं को धोखा दे रहे हैं, लोग परलोक कर रहे हैं खराब। खाते चाव से जिस मुर्गे को पता नहीं कहीं दादा हो, ये लकीर के फकीर, फिर कैसे श्राद्ध का फायदा हो। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं देखता हूँ तीर्थों पर कहीं चाहे बद्रीनाथ की यात्रा में भी मैंने देखा, मैंने वहाँ विरोध भी किया। तो मेरा ये कहना है, जो मैंने पतंजलि के उद्घाटन में भी स्वामी रामदेव से मंच पर मैंने निवेदन किया था कि अंडा शाकाहार नहीं है, वह एक माँ का लाल है, जिसको शाकाहार बताना विदेशी दुष्टों की चाल है। जो करते हैं गलत प्रचार, यमराज के खाएंगे डंडे, अगर संडे हो या मंडे, कभी न खाओ अंडे। अयोध्या तीर्थ को बिल्कुल पवित्र किया जाए, उस क्षेत्र में कोई भी मद्य मांस का दुकान न हो, कोई लेन देन न हो, कोई व्यवहार न हो। और एक छोटी सी बात मैं और कहूँगा इस संदर्भ में कि इस 5 अगस्त को सबसे बड़ा पर्व मानते हुए 5 अगस्त के आसपास एक राम कुंभ की रूपरेखा तैयार हो, जिसे राम कुंभ का उपाधि दी जाए और उसमें 5 अगस्त को शाही स्नान सभी मिलके करें, सभी संत समाज, सभी विद्वत समाज। ये मेरा निवेदन है, यही मेरा दृष्टिकोण है। जी बिल्कुल, 5 अगस्त को एक महापर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। बहुत लंबी लड़ाई लड़के, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबी लड़ाई, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर फेवरेबल मिला, तब जाके ये दिन आया है। मैं सहजानंद जी आपके पास आना चाहूँगी। कोरोना का काल है, लोग मन भर के दान कर रहे हैं। एक मैं पढ़ रही थी, IPS ऑफिसर हैं कुणाल किशोर जी पटना से, उन्होंने 2 करोड़ का दान दिया है। लोग मतलब इतनी श्रद्धा और इतने विश्वास आस्था से आगे आ रहे हैं, इतनी उमंग, इतना उत्साह है कि कोरोना काल में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। कुछ रामचंद्र जी के विषय में कोई चौपाई, कोई बात बताना चाहेंगे? जी स्वामी जी। राम नाम की औषधि हित चित से पी जा, क्या अचरज तन रोग का, तेरा भव रोग मिट जा। श्री राम नाम के जाप से होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की प्रभु पड़ी पुराने घास। कृपा दृष्टि मुझ पर करो, हे करुणा के धाम, निस्दिन मैं सुमिरन करूं, श्री राम राम श्री राम। जय श्री राम। जो जय है, जय का तात्पर्य होता है जगत, जय का तात्पर्य होता है यश। जगत में यश हो श्री राम का, जगत में यश हो श्री राम का। भगवान शिव भी माता पार्वती को यही बताते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आपने जो कहा कि कोरोना काल में इस समय जो दान कर रहे हैं, कोरोना से उसका रिलेशन नहीं है।
दान भारत के हर मानव की एक नस नस में बसा हुआ है। यहाँ बाली ने भी दान किया, अलग अलग राजाओं ने अपने अंगों तक को दान किया। तो इसलिए दान को कोरोना से नहीं जोड़िए। कोरोना है इसलिए दान किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है जी। इतने बड़े समारोह में हमें कोरोना को बिल्कुल अपने आप को सेव करके इस आनंद उत्सव को मनाना चाहिए और 5 दीपक अवश्य सबको जलाने चाहिए। और मैं माननीय भारत के प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो इतने सालों से सभी संतों ने, सभी लोगों ने, हर संप्रदाय ने, हर साधु महात्मा ने, हर धर्म के व्यक्ति ने, जिसने भी इस मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग दिया, जो हैं, जो इस पृथ्वी से चले गए हैं, उन सबको भी साधुवाद। और मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री अपने वहां पर शिलान्यास समारोह में जब वो कुछ बोलें तो उन सबको हृदय से वो आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करें। जी जी जी। संजय जी, संजय जी, अगर रामचंद्र जी के जीवन को आदर्श के रूप में अपने जीवन में उतारें, चाहे वो बेटे का रिश्ता हो, पति का हो, भाई का हो, जो या पिता का रिश्ता हो, तो एक आदर्श के तौर पे उनको हम एक्सेप्ट करें तो राम राज्य हो जाएगा इंडिया में। तो राम एक आस्था है, राम विश्वास है, राम श्रद्धा है, राम एक रोल मॉडल है। कुछ कहना चाहेंगे रामचंद्र जी के लिए? जी संजय जी। जी देखिए, राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है मंदिर निर्माण में। राम मर्यादा के प्रतीक हैं और भारतवासी मर्यादा में रहना चाहते हैं, रहना जानते हैं, इसलिए यहाँ आस्था में विश्वास है, राजनीति में नहीं। जी, राजनीति से बहुत ऊपर है राम, धर्म बहुत ऊपर है। और आज ये किसी धर्म या कम्युनिटी की लड़ाई या जीत नहीं है, ये एक आस्था है हिंदुत्व की, धर्म की। बिल्कुल जी। स्वामी जी कुछ और कहना चाहेंगे? गंगादास जी। भक्त हनुमंत का यह मंत्र विभीषण ने भी माना, बोलो जय श्री राम। तू राही मंजिल है राम, ये मौका नहीं गवाना, बोलो जय श्री राम। श्वास श्वास में राम का नाम, गंगा दास गुनगुनाना, बोलो जय श्री राम। जीवन सफल बनाना, बोलो जय श्री राम। जी। स्वामी जी इस साथ सहजानंद जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी, मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि इस विषय में किसी भी तरह की कैसी भी राजनीति ना हो। भगवान राम का मंदिर आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, और भगवान राम ही हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में मर्यादा स्थापित की। शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि भगवान राम जब लंका जीत कर आए और जब राज्य उनका फैलने लगा तो उन्होंने किसी भी राज्य को जीता, अगर लंका को भी जीता तो उन्होंने अपना अधिकार वहां पर नहीं किया, उन्होंने विभीषण को दे दिया। इसी तरह से जहां जहां भी उन्होंने, उनके पुत्रों ने विजय प्राप्त की, वो उनको दे दी गई। उससे पहले इस सृष्टि में सिर्फ एक ही था बात कि जो भी राजा युद्ध जीतता था उसकी बड़ी संतान को राज्य का अधिकारी माना जाता था। भगवान राम ने ये मर्यादा स्थापित की कि जो जो जीता व्यक्ति उसको वहां का ही राज्य बनाया, उस पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया। और मजे की बात यह है कि जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसमें जो विग्रह भी भगवान राम के लल्ला जी का है। तो हमें उसी तरह से आनंद विभूति में शामिल होकर सबको जगत में राम, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। संजय जी पिछले दिनों एक दूसरी कम्युनिटी के नेताजी ने कुछ रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण पे और मोदी जी के वहाँ अभियान के विषय में कुछ नेगेटिव बातें बोली थी। कुछ महीने पहले नेपाल से भी एक जो है पॉलिटिकल लीडर का कुछ ऐसा वो आया था। मैं ऐसा सोचती हूँ कि इस सबसे ऊपर इन सबको पीछे धकेलते हुए राम
बिल्कुल राजनीति से बहुत ऊपर हैं। राम जो है वो हमारी आत्मा है। जी। क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ मैं इस चर्चा को खत्म करूंगी। जय श्री राम के साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं तो करें। देखिए, मैंने तो पहले भी यही कहा है कि राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है मंदिर निर्माण में। मर्यादा के प्रतीक हैं राम, और हम तो ये जी। चाहते हैं 5 अगस्त को जो भव्य दीप उत्सव जो है मनाया जाएगा, उसमें अपने जी निवास के साथ साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर भी लोग कम से कम 5-5 दीपक जलाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र जी तो हमारी आत्मा में बसे हुए हैं, धर्म के प्रतीक हैं, आस्था के, विश्वास के। मेरे साथ आप सभी मेहमान अगर एक बार रामचंद्र जी का नारा लगा दें तो NYU न्यूज़ का ये मंच भी जो है पवित्र हो जाए।